नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व आदि की। चलिए, आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं हिंदुओं के बहुत बड़े पर्व यानी दीपावली पर्व को लेकर बात करेंगे। दीपावली पर्व सबसे पहले जानते हैं कि इसको कब मनाते हैं। तो कार्तिक मास के अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली यानी महालक्ष्मी पूजन मनाने का विधान है। यदि 2 दिन की अमावस्या हो, जैसे इस बार है, तो 2 दिन की अमावस्या अगर हो तो प्रदोष काल का स्पर्श ना कर रही हो तो दूसरे दिन दिवाली मनाने का विधान माना जाता है। ये सभी जगह सभी तरह की मान्यताएं हैं। वहीं एक अन्य मत के अनुसार अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि है तो प्रदोष काल में अगर दोनों दिन की अमावस्या नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दिवाली मनाई जाती है। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का कई बार होता है विलोपन हो जाए, यानी अमावस्या तिथि ना आए, होता है ना कई बार कोई तिथि को गुप्त हो जाती है, वो नहीं आती, तो ऐसे में भी चतुर्दशी से सीधी अगर मान लो प्रतिपदा आ रही है तो ऐसे में भी पहले दिन ही यानी कि चतुर्दशी तिथि को दिवाली मनाने का प्रावधान रहता है। इस बार लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ है। अमावस्या तिथि पहले दिन यानी 31 अक्टूबर को है और 1 नवंबर तक रहेगी, लेकिन फिर भी प्रदोष जो पूरी रात्रि में, और प्रदोष जो है वो 31 अक्टूबर को है, यानी 31 अक्टूबर को मनानी है आपने। क्योंकि इसमें यह भी ध्यान रहना होता है कि प्रदोष काल जो होता है वो सूर्यास्त के बाद में 3 मुहूर्त तक होना आवश्यक है, या ये सबसे अच्छा माना जाता है। जो महानिशीत काल होता है वो मध्य रात्रि के समय होने वाला मुहूर्त होता है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार जो दिवाली है वो आपकी 31 अक्टूबर को मनाई जानी है। 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाएं, किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रहें। चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से पूजा आदि करनी चाहिए। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। जैसा कि सभी जानते हैं, इस दिन संध्या और रात्रि के समय जो शुभ मुहूर्त होते हैं उस समय माता लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर यानी कि पृथ्वी लोक पर आती हैं और घर घर जाकर विचरण करती हैं। इस दौरान जो घर जितना ज्यादा स्वच्छ, पवित्र, प्रकाशवान होता है, कहते हैं वहां पर कुछ अंश उनका ठहर जाता है। इसलिए दीपावली पर साफ सफाई का भी विशेष महत्व है। यह साफ सफाई करने के बाद ही पूजा आदि करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की उन लोगों पर विशेष कृपा रहती है जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। लक्ष्मी पूजा के समय यानी लक्ष्मी पूजा की पूजा करते समय साथ साथ में भगवान कुबेर की भी पूजा करने का विधान है। उस समय पर आपको पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई और घर के पूरे वातावरण को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए और गंगा जल से सभी जगह छिड़काव देना चाहिए। साथ ही घर की जो दीवारें आदि हैं, फर्श आदि है, उन पर रंगोली बनाएं, दियों की एक श्रृंखला आदि बनाएं। पूजा स्थल जो बनाया है उस पर चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा या येलो कपड़ा बिछाएं, माता लक्ष्मी, गणेश जी की मूर्तियां रखें और दीवार पर भी चित्र बनाएं या चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा हुआ एक कलश रखना चाहिए। माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्तियां हैं उन पर तिलक करें, दीपक जलाएं, मूली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाब आदि उनको अर्पित करें और माता लक्ष्मी की स्तुति करें। उसके बाद देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी पूजन में पूरे परिवार को एकत्रित होकर ही पूजा करना ज्यादा शुभ है, तो सभी को एकत्रित होकर पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद में जो तिजोरी, वही खाते और व्यापारिक उपकरण जो हैं उनकी भी पूजा करें। पूजन के बाद श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई या दक्षिणा या कुछ अन्य चीजें आप उनको दान कर सकते हैं। दीपावली पर और क्या कर सकते हैं, यानी कि कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन प्रातः काल शरीर पर तेल से मालिश करके स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जो आपके साल भर तक जो धन में हानि होने की संभावना है वो बहुत ना के बराबर होती है या धन हानि से आप बचते हैं। दीपावली के दिन जो वृद्ध जन हैं और बच्चे हैं उनको छोड़कर अन्य सभी लोगों को व्रत रखना चाहिए, यानी कि भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करें। दीपावली पर जो आपके अपने पूर्वज हैं जिनको हम पितृ भी बोलते हैं उनकी भी पूजा करें, उनको धूप भोग आदि भी अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। यहाँ उल्का से तात्पर्य है कि दीपक को जलाकर
या अन्य माध्यम से, क्योंकि अब जमाना बदल गया है, तो आप चाहे रोशनी का कोई भी माध्यम आप लेके पितरों को मार्ग दिखाना इस समय शुभ रहता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा करने से। दीपावली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुषों को गीत भजन या घर में उत्सव जैसा माहौल बनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में जो व्याप्त दरिद्रता है वो दूर होती है। चलिए इस सब के बाद ये जान लेते हैं कि जो दीपावली से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं वो क्या कहती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जो त्योहार आदि हैं उन सभी से कोई न कोई धार्मिक मान्यता और कहानियां अवश्य रूप से जुड़ी हुई है। इसी तरह से दीपावली के साथ भी कई सारी कहानियां हैं जिसमें विशेष रूप से दो ज्यादा अहम है या जो ज्यादा प्रचलित है, जिसमें सबसे पहली है जो अधिकांश लोग यही समझते हैं कि सिर्फ दीपावली शायद इसी कारण मनाई जाती है, वो है अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद यानी लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या उस दिन लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जब आए, उनके आगमन की जो खुशी थी उस खुशी पर लोगों ने दीपों का जलाए या दीपों से जलाकर उनसे उत्सव के रूप में मनाया, तो उसे तभी से लोग कहते हैं कि दीपावली की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। इस राक्षस ने साधु संतों की जो 16,000 स्त्रियां थीं उनको बंदी बना रखा था और उसने प्रण ऐसा लिया था कि मैं 1 लाख स्त्रियों के साथ एक साथ विवाह करूंगा। जब सभी साधु संतों ने देवताओं ने परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी या उनसे मदद की गुहार लगाई, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस नरकासुर का वध किया और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। साथ ही वो 16,000 जो स्त्रियां थीं उनको उनकी कैद से मुक्त कराया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक अमावस्या की अगले दिन जो कार्तिक अमावस्या थी उस दिन लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाए और नरक चतुर्दशी, इसीलिए उस नरकासुर का वध के कारण नरक चतुर्दशी मनाई गई और उसके बाद अगले दिन दीपावली का त्योहार मनाया गया। इसके अलावा और भी अन्य कई कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी है कि धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित समझकर या सुरक्षित मानकर दीपावली मनाई थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो मुख्य कहानी है वो है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में ग्रहण किया था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। और आप समझ लीजिए कि दीपावली लक्ष्मी माता का जन्मदिन है, यानी माता लक्ष्मी का आप जन्मदिन मना रहे हैं। और बाकी सारी कहानियां ऐसी हैं कि उस दिन दीपावली भी थी, यानी दीपावली के दिन भगवान रामचंद्र जी वापस लौटे इसलिए दिवाली मनाई गई, या नरकासुर का जो वध किया गया वो भी नरक चतुर्दशी से उसको जोड़ के, यानी नरक चतुर्दशी उसी वजह से मनाई गई, लेकिन अगले दिन दिवाली थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विशेष रूप से जो माता लक्ष्मी का जन्मदिन है, इसीलिए ये त्योहार पूरी तरह से माता लक्ष्मी को समर्पित है। और आपने देखा भी होगा कि जिस समय माता लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है उसमें विशेष महत्व जो रहता है वो खील का रहता है। खील के महत्व के पीछे मैं बताता हूँ कि क्या कारण है, क्यों खील चढ़ाई जाती है। तो जो जैसा देवता होता है उसको उसी तरह की प्रकृति की चीजें अर्पित की जाती हैं। अनाजों में एकमात्र अनाज धान ऐसा है जो बोया कहीं और जाता है, उसके बाद निकाल कर उसकी पौध जो होती है वो कहीं दूसरी जगह लगाते हैं, यानी फल दूसरी जगह आते हैं। इसी तरह से जब कभी किसी का विवाह होकर स्त्री का आगमन होता है तो उसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उसका जन्म कहीं और होता है और फलती फूलती कहीं और है। इसी तरह से इसी कारण से खील का प्रसाद माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, शुभ दीपावली।